तो भाई आज चल रहा है अपना मेडिकल, कल हुई थी रनिंग। अब देखते हैं मेडिकल का प्रोसेस क्या क्या होता है आज हमारे साथ। हेलो दोस्तों, तो आज हम GC1 अजमेर ग्राउंड के जो मेडिकल प्रोसेस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा मेडिकल का उसके बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई चेस्ट के बारे में कुछ बताओ, हाइट मेजरमेंट के बारे में कुछ बताओ। तो चेस्ट और हाइट के बारे में बात करने के बाद हम मेडिकल की तरफ चलते हैं। उसके बाद बताऊंगा आपको कि मेडिकल किस तरीके से और क्या प्रोसेस है मेडिकल का। तो भाई का कमेंट था कि भाई चेस्ट किस तरीके से नापी जा रही है। तो मैं बता दूं, चेस्ट में भाई एक भी बंदे को, किसी भी बंदे को चेस्ट में बाहर नहीं निकाला गया। यहाँ तक कि जो मेरी चेस्ट है वो भी 81 to 86 थी, तो मेरी तो ठीक थी। लेकिन बहुत से बंदे ऐसे थे जिनका जो एक्सपेंडेशन मांगा जाता है 5 सेंटीमीटर का, वो नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, चेस्ट के लिए तो बहुत सारे मौके दे रहे थे वो पुशअप्स लगाने के लिए, और चेस्ट में एक भी बंदे को बाहर नहीं निकाल रहे थे। और अब बात कर लेते हैं अगर हाइट मेजरमेंट की, कि भाई हाइट किस तरीके से नापी जा रही है। एक भाई बोल रहा था कि मेरी 170.5 है हाइट। तो भाई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, 170 सेंटीमीटर वालों को वो ले रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों बहुत से लोगों को हाइट में उन्होंने निकाला है, जिनकी थोड़ी बहुत फिक्स थी उनको भी शायद निकाल दिया। लेकिन ऐसा कभी कभी था, ये नहीं हर किसी के साथ कर रहे थे। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है हाइट का भी। अगर आपकी 170 है, लेकिन आपकी अगर 170 से 1 सेंटीमीटर भी कम है तो भाई कुछ नहीं हो सकता। हाइट में तो वो सीधा बाहर कर रहे हैं, हाइट के लिए कोई चांस नहीं है। हाइट में सीधा की सीधा आपको बाहर किया जा रहा है। अब चलते हैं मेडिकल प्रोसेस की तरफ। अगर आपने हमारा फिजिकल वाली वीडियो नहीं देखी, फिजिकल क्या प्रोसेस है वो जानना है, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो जो इससे पहले हमने डाली थी। और दोस्तों कुछ भाई ये भी बोल रहे थे मेडिकल के बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ भाई बोल रहे थे कि भाई वहाँ पर ग्राउंड के आसपास कोई रहने की सुविधा है, कि कहाँ पर रहें, कहाँ पर रुकें, रुकने के लिए कुछ सुविधा है। तो भाई जैसे हम आर्मी का फिजिकल देने के लिए जाते हैं तो वो लोग वहाँ पर टेंट लगा करके बढ़िया एकदम आपके साथ जो आते हैं उनके लिए वहाँ पर रुकने की सुविधा होती है। लेकिन इन्होंने तो अपने एडमिट कार्ड में साफ साफ मेंशन कर रखा है कि ना तो कोई रुकने की व्यवस्था मिलेगी आपको, ना ही कुछ मिलेगा। आप अपनी व्यवस्था खुद करके आएँ। आपका मोबाइल भी जो है वो बैग के अंदर रख लिया जाता है, और जब बैग दिया जाता है तभी आपका मोबाइल आपको मिलता है। स्विच ऑफ करके आप अपना मोबाइल उसमें रख देते हैं। तो ये जो आपको वीडियो दिख रही है ग्राउंड के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपको ये वीडियो दिख रही है ये बाहर ये रोड है, और रोड के सामने 2-3 टपरियाँ लगी हुई हैं। इधर की साइड जो ग्राउंड के जो राइट हैंड साइड है वहीं से बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के लिए रास्ता जाता है। तो आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के आसपास कोई धर्मशाला या किसी होटल में स्टे कर सकते हो आराम से। अगर आपको रीमेडिकल नहीं दिया जाता है, तो 2 दिन में आपका जो पूरा प्रोसेस हो जाता है। एक दिन में रनिंग और दूसरे दिन मेडिकल का प्रोसेस हो जाता है। ग्राउंड फिट अगर आप हैं तो भाई मैं ग्राउंड फिट था तो मेरा प्रोसेस पूरा 2 दिन में हो गया, मेरे को रीमेडिकल का पॉइंट नहीं मिला था। लेकिन अगर आपको रीमेडिकल पॉइंट मिलता है तो आपको 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन लग सकते हैं भाई। क्योंकि रीमेडिकल में वो ऐसा नहीं है कि आपको अगले दिन रीमेडिकल के लिए बुलाते हैं, लेकिन वापस भी भेज देते हैं, फिर अगले दिन बुलाते हैं, कभी भी कर सकते हैं जब उनका मन करेगा। और रीमेडिकल से किस तरीके से बचा जाता है उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा वीडियो के एंड में। लेकिन पहले हम मेडिकल का प्रोसेस जान लेते हैं क्या है, किस तरीके से मेडिकल किया जा रहा है, कितना हार्ड है, कितना ईजी है, क्या प्रोसेस है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं पहले। भाई जो आपका ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है और एक्सरे, ये जो 3 रिपोर्ट होती हैं वो अगले दिन आती है। इसलिए जो रनिंग वाला दिन होता है आपका, उसी दिन शाम को आपको ट्रक में बिठाकर एक हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, GC1 के जो दूसरा वाला गेट है उधर से, और वहाँ पर आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और एक्सरे करवा लिया जाता है, जिसकी रिपोर्ट अगले दिन आती है। और शाम को आपको एक एक ये जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ये नोटिस दिया जाता है, जो भी है ये डॉक्यूमेंट दिया जाता है। इसको आपको अगले दिन सुबह 7 बजे लेकर एंट्री करना होता है ग्राउंड में। तो जैसे ही सुबह आप इसको लेकर जाओगे ग्राउंड में 7 बजे तो आपकी एंट्री हो जाती है। उसके बाद आपको अंदर जाकर बिठा दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया पहले वीडियो में कि हमने 57 लोगों ने रनिंग क्लियर की थी। तो 57 लोगों में से हमारे 3 बैच बने थे, 20, 20 और 17 लोगों के 3 बैच बने थे मेडिकल के लिए। और जो भाई आपको नंबर दिए जाते हैं, चेस्ट नंबर या हाथ पे आपके कोई नंबर लिख दिया जाता है। जैसे मेरा नंबर 19वां नंबर था, 20 के बैच में से, 20 लोगों के बैच में से मेरा नंबर 19 था। और फिर भाई 3 डॉक्टर हैं, 3 रूम हैं, जो ये ग्राउंड की जो सीढ़ियाँ हैं इन पर जिस पर आपको बिठा कर रखा जाता है, इनके नीचे ही जो रूम है, तो उन्हीं रूम में 3 कमरों में भाई मेडिकल की सुविधा है। वहीं पर 3 डॉक्टर बैठते हैं। और कुछ भाई पूछ रहे थे कि भाई आई चार्ट, तो आई चार्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले वो क्या करते हैं, जो कलर विजन वाला टेस्ट होता है, जो नोटबुक पर आपको नंबर्स पढ़ाए जाते हैं वो वाले को करवाते हैं, एक एक को अंदर बुलाकर वो करवाया जाता है। उसके बाद कलर विजन टेस्ट कराने के बाद आप सभी को फिर से लाइन लगाकर बाहर बैठा दिया जाता है, 20-20 लोगों को। और उसके बाद भाई डॉक्टर की मर्जी है कि वो एक एक बंदे को अंदर बुलाकर जो है वो चेक करता है, या फिर 5-5 लोगों को, या फिर सभी को एक साथ। तो भाई हमारे 3 डॉक्टर थे, उनमें से एक डॉक्टर ने भाई सभी की सभी 20 लोगों को एक साथ, मतलब 17 जो लास्ट वाला बैच था उसमें 17 के 17 को एक साथ अंदर ले लिया था। और उनकी जो भी मतलब चेक करना था वो कर लिया भाई। जैसे नाक, कान और मुँह, जो भी आँख,
ये सब जो चेक करते हैं गर्दन वर्दन जो भी है वो चेक कर ली थी। और हम में से भाई 5-5 लोगों को अंदर बुलाया जा रहा था और ये सभी चेक किए जा रहे थे, आपके कान ये। और जो फ्लैट फुट है भाई, कुछ लोग बोल रहे थे फ्लैट फुट कैसे देखा जाता है, तो आपको लिटा दिया जाता है और वो फ्लैट फुट डॉक्टर अपने आप देख लेता है। और नौकनी के बारे में पूछा जा रहा था कि भाई नौकनी लिटा कर देखता है या फिर खड़े खड़े, तो भाई सभी को 20 लड़कों को एक साथ बाहर खड़ा किया जाता है। और जो एक्सरसाइज हम रनिंग से पहले ABC एक्सरसाइज ये करते हैं, वो सारी एक्सरसाइज वहाँ पे करवाई जाती है। और तभी वो वेरिकोज वेन और आपका जो ये है नौकनी, ये वाली चेक कर लेता है डॉक्टर अपने आप ही, उसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है बाहर। और भाई उसके बाद हमको बुलाया था, जो 6x6 वाला होता है आई चार्ट, उसके लिए एक एक बंदे को अंदर बुलाया जाता है और जो चार्ट है वो दिखाया जाता है। और ये जो चार्ट है ये डेली की डेली बदला जाता है, मतलब रूम्स में एक जो 3 रूम है उनमें अलग अलग चार्ट है, वो इधर उधर होते रहते हैं डेली चार्ट, तीनों के तीनों चार्ट। ये भाई 6x6 वाला चेक करने के बाद उन्होंने फिर हमारी जो रिपोर्ट्स थी, ब्लड रिपोर्ट, एक्सरे रिपोर्ट और यूरिन रिपोर्ट, वो वाली रिपोर्ट आ जाती हैं। और भाई जो बच्चों को मेडिकल फिट थे उनको फिट किया गया और रीमेडिकल जिनको देना था वो दे दिया जाता है। जब मतलब डॉक्टर आपका नाम पूछ लेता है तो 100% श्योर ये बात है कि आपको रीमेडिकल दिया गया है। जिनको भाई मतलब ऐसा लगता था डॉक्टर को कि हाँ इसको दोबारा मौका देना चाहिए, दोबारा चेक करना चाहिए कि इसका जो पॉइंट है वो टूट सकता है, तो वो दोबारा चेक करते हैं, तब जाके आपको वहाँ पर एक मौका और दिया जाता है। उसके बाद भाई आपको अपनी बॉडी पे जो मार्क्स होते हैं, जो मतलब दिए जाते हैं आइडेंटिटी के लिए, वो देखता है डॉक्टर। उसके बाद आपकी जो रिपोर्ट है वो तैयार कर दी जाती है। इसी में भाई शाम के 6 से 7 बज जाते हैं। उसके बाद आपको रीमेडिकल का जो रिज़ल्ट है, जिनको रीमेडिकल दिया जाता है और जो फिट होते हैं वो सुनाया जाता है। तो हम 57 में से भाई 27 लोगों को रीमेडिकल दिया गया था। ओनली 30 लोग ऐसे थे जो ग्राउंड फिट थे और मैं भाई उनमें से ग्राउंड फिट था। लेकिन रीमेडिकल से किस तरीके से बचना है भाई, बहुत ही ज़्यादा बच्चों को रीमेडिकल दिया जा रहा था GC1 में। लेकिन जो स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा स्टाफ है, कोऑपरेटिव है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। और भाई उन लोगों की खुद की भी गलती थी कुछ, तो किस तरीके से आपको रीमेडिकल से बचना है वहाँ पे, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊँगा। अगर आप कमेंट करोगे इस वीडियो के नीचे तो। और मेडिकल का जो प्रोसेस यही था, हम 57 में से 27 लोगों को रीमेडिकल दिया गया था और 30 लोग फिट थे। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था। मेडिकल के बारे में आपने पूछा था तो मैंने बता दिया। रहने की सुविधा भाई मैंने आपको बताई दी कि बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर रह सकते हो। चेस्ट और हाइट के बारे में भी हमने बात कर ली है। तो रीमेडिकल से किस तरीके से बचना है आप कमेंट कर देना इस वीडियो में, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊँगा अगर आपको चाहिए वीडियो। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हो।